तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकअप किस तरीके से होता है, बॉन्ड किस तरीके से टूटता है। चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा आपका म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ। अब जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेकअप होगा, तो दो तरीके से ब्रेकअप हो सकता है। पहले तरीके से जो ब्रेकअप होगा होमोलेटिक तरीके से या हेट्रोलेटिक तरीके से ब्रेकअप हो सकता है। अब होमोलेटिक तरीके से ब्रेकअप कैसे होगा? ए और बी का जब ब्रेकअप हुआ, ए और बी पे ए के पास जितने इलेक्ट्रॉन आए बी के पास उतना इलेक्ट्रॉन आया। कुछ लोगों का ब्रेकअप ऐसे भी होता है कि भाई कि एक दोनों या तो दोनों को फर्क ना पड़ रहे, भाई मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा और सामने वाले को भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि एक देवदास बना हुआ है, दूसरा भी देवदास बना हुआ है, तो होमोलेटिक फ्यूजन में एक जितना सफर कर रहा है दूसरा ही उतना सफर कर रहा है, या फिर एक जितना गेन कर रहा है दूसरा भी उतना ही गेन कर रहा है। तो होमोलेटिक फ्यूजन में बेसिकली होगा क्या कि जब आपका ब्रेकअप हुआ, पार्टनरशिप टूटी, तो 50-50% शेयर मिल गए। दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई थी, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इस तरीके के फ्यूजन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनको हम कहते हैं क्या जी? उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये फ्री रेडिकल आपके बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, ये फ्री रेडिकल तुरंत क्या कर देते हैं, किसी दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं। बेसिकली हुआ क्या, ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए और बी दोनों के पास क्या आया, बराबर इलेक्ट्रॉन आए दोनों को। इसके बाद फ्री रेडिकल बना और वो फ्री रेडिकल बहुत तेजी के साथ किसी तीसरे आदमी के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, किसी तीसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल आपके पास बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, आपके रिएक्टिव होते हैं, तो वो बनता है आपका होमोलेटिक फ्यूजन पे। जब हम हेट्रोलेटिक फ्यूजन की बात करते हैं, होता है क्या है जी, एक आदमी इस तरीके के ब्रेकअप में क्या होता है कि एक आदमी को ब्रेकअप का ज्यादा फर्क पड़ता है, वो भाई दुखी हुए बैठा है, उस पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है, देवदास जैसी शक्ल उसने बना रखी है, और दूसरे आदमी को कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। ये हो गया है मेरा हेट्रोलेटिक फ्यूजन और होमोलेटिक फ्यूजन। जब आपका साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाए, जो डोमिनेसी लेवल है, दो आदमियों के बीच के रिलेशनशिप में एक आदमी ज्यादा डोमिनेटिंग हो रखा है और उसने क्या किया, जब ब्रेकअप हुआ तो सारी वीटो पावर अपने पास ले ली है। तो जिसके पास कुछ नहीं आता है वो उसका नाम होता है आपका कार्बोकैटायन, उसका नाम क्या हुए, कार्बोकैटायन। और जिसके पास आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं या फिर जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है उसको हम कार्बो एनायन कहते हैं या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन। तो होमोलेटिक फ्यूजन पे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल, और हेट्रोलेटिक पे क्या बनते हैं, आपके कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनते हैं। तो बेसिकली ये जो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन या फ्री रेडिकल हैं, ये सभी क्या है, इंटरमीडिएट है। तो जब मैं इंटरमीडिएट की बात करूंगा तो तीन तरीके के इंटरमीडिएट अपन लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वाले पढ़ने वाले हैं भाई लोगों? एक हो गया मेरे पास, हो गया है फ्री रेडिकल, पहला हो गया फ्री रेडिकल, दूसरा हो गया मेरे पास कार्बोकैटायन, और तीसरा हो गया है मेरे पास कार्बो एनायन हो गया है। तो इन तीनों के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, अगर मैं देखूं ए और बी के बीच का, अगर ए और ए के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम के बीच में हो और अगर उनका होमोलेटिक फ्यूजन हो रहा हो, होमोलेटिक फ्यूजन पे आपका क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, लो हो या जीरो हो, लो हो, कम हो या शून्य हो जाए, या फिर ए और बी में अगर हेट्रोलेटिक फ्यूजन हो जाए, तो ए और बी में आपके पास जब ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या होगा, मोर होगा, इलेक्ट्रोडेफिनिटी डिफरेंस मोर होगा। अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा अंतर है तो तब क्या बनता है, आपका क्या जनरेट होता है, आपका कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन जनरेट होता है। तो ये हमने बताया आपको कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होता है।